जब कोई ताकतवर इंसान पिटता है ना, मज़ा तो बड़ा आता है। यही चीज़ हो रही है यूएसए के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोच रहा होगा कि ईरान को रोके तो रोके कैसे। बेसिकली आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 2 ब्लॉकेड लगे हुए हैं, एक ईरान का है और एक यूएसए का। इस वजह से कोई भी शिप वहाँ से पास नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने एक ऑल्टरनेट रूट अपनाया और वहाँ से ऑयल निकल के सीधा चाइना पहुँच रहा है। यहाँ से ईरान से ये निकलता है और सीधा चाइना पहुँचता है। यहाँ पर 3 देश पड़ते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और कमाल की बात है, चाइना ने इस चीज़ की भी प्लानिंग पहले से की हुई थी, दशकों पहले से। अमेरिका ने महीनों लगा के ये ब्लॉकेड तैयार किया था, जो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड था, जहाँ से कुछ भी पास ना कर पाए। लेकिन ये सब पास कर दिया चाइना ने। कैसे? सी रूट से ना जाके रेल रूट से अब उनका ऑयल पहुंच रहा है। आपको पता है 90% ऑयल ईरान का चाइना ही खरीदता है। अब सी रूट से जाते थे तो 40 दिन लगते थे, अब ट्रेन के थ्रू जाता है तो सिर्फ 15 दिन लगते हैं। और यहाँ पे यूएस नेवी का इंटरवेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एब्सोल्यूट इंटरवेंशन था। अब ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो इंटरवेंशन है। ज़ीरो इंटरवेंशन क्यों है? क्योंकि तीनों देशों के साथ चाइना ने पहले ही ट्रीटी साइन कर रखी थी। ईरान ने इस रूट का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है। इस रूट का इस्तेमाल वो सामान भेजने के लिए सदियों से करते हुए आ रहा था, और चाइना ने पहले ही यहाँ पर रेल लाइन बिछा दी थी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो तो हम इस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल कर पाएँ। और ये एक्चुअल में इट इज़ कमिंग हैंडी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब सोचिए क्या होता है, ईरान से ऑयल निकलता है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए चाइना पहुंच जाता है। और ये तीनों देश रशिया और चाइना के एलाई पार्टनर्स हैं। मींस अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो सीधा अटैक रशिया और चाइना पे माना जाएगा। मींस इनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। अगर यूएसए अटैक करता है तो सीधा सीधा चाइना उसके अंदर इंटरवीन कर जाएगा। उधर यूएई ने भी ओपेक छोड़ दिया है, जो कि 15% ऑयल कंट्रोल करता था ओपेक का। और पहले ही यूएई मांग कर चुका है अमेरिका से, या तो हमें डॉलर दो, नहीं तो हम चाइना के साथ जाके हाथ मिला लेंगे। अमेरिका की हेजमनी 3 जगह पे आके कन्फ्रंट हो रही है। उनकी नेवी ने जो ब्लॉकेट लगाया था वो काम नहीं कर रहा, उनका फाइनेंशियल सिस्टम उनके हाथ से छूट रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी चाइना इज एक्टिवली बिल्डिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मिडल ईस्ट, और उससे भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा।